अच्छी बात नहीं कि किस किस्म की मौत वो मरता है। तो गैंगस्टर बनना कोई बड़ी बात नहीं, बेकार बात है। फेल हो चुकी है, जहां पर वो किसी चीज को सुनने को तैयार नहीं है। एक तरफ एक ऐसा नेता जो अपने एक बोल से पूरा राज्य हिला देता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा खलनायक जो असली जिंदगी में लोगों का नायक बन चुका है। क्या योगी आदित्यनाथ ने संजय दत्त की आजादी को चुनौती दे दी है? क्या संजय दत्त सिर्फ एक फिल्म बना रहे हैं या किसी राजनीतिक बदले की तैयारी में हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अजय देवगन अब किस तरफ हैं? सिनेमा के या पॉलिटिक्स के खिलाफ? जंग फिल्म की है, लेकिन मार राजनीति में पड़ रही है। सन ऑफ सरदार 2 नाम एक फिल्म का, लेकिन इस नाम ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस की हेडलाइंस नहीं, बल्कि नेताओं के बीच छुपी हुई एक पुरानी दुश्मनी को जिंदा कर दिया है। अजय देवगन ने यह फिल्म बनाते वक्त एक ही चीज सोची थी, एक ऐसी कहानी जो आम आदमी के लिए हो, गरीबों के लिए हो, जिसमें सच्चाई और हिम्मत हो। लेकिन योगी आदित्यनाथ को यह कहानी एक खतरा लगी, एक ऐसी कहानी जो उनके राजनीतिक इमेज को आईना दिखा रही थी। और जब किसी नेता को अपनी छवि से डर लगता है तो वह छवि तोड़ने की कोशिश करता है। संजय दत्त ने एक प्रेस इवेंट में स्टेज पर खड़े होकर सीधा डिक्लेयर कर दिया, मैं इस फिल्म में हूं या नहीं हूं, लेकिन यह फिल्म मेरी है। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, इस फिल्म को बैन या खरीद नहीं सकते। पूरा हॉल एक सेकंड के लिए चुप हो गया था। संजय का चेहरा गुस्से से लाल था। तुम नेता लोग चाहते हो लोग सिर्फ वोट दें, लेकिन सोचना बंद कर दें। यह फिल्म उन लोगों के लिए है जिनके पास सच बोलने का हक अब भी जिंदा है। तुम लोगों ने मुझे जेल भेजा, लेकिन अब मैं तुम जैसे लोगों को देश से बाहर निकालूंगा। योगी आदित्यनाथ के लोगों ने तुरंत रिएक्शन दिया। उन्होंने फिल्म के खिलाफ सेंसर बोर्ड में कंप्लेंट डाल दी। यह फिल्म सरदारों के खिलाफ है, यह हमारी सामाजिक और धार्मिक पहचान पर अटैक है। मगर असली वजह सिर्फ यह नहीं थी। फिल्म में एक ऐसा किरदार था जो एक नेता होने के बावजूद जनता के साथ खड़ा होता है, सिस्टम से लड़ता है और करप्ट नेताओं को आईना दिखाता है। और योगी कैंप को लग रहा था कि पूरी जनता उस किरदार में उनका चेहरा ढूंढ लेगी। तभी संजय दत्त ने सीधा कोर्ट का रुख किया। मैं चाहता हूं कि फिल्म का सच सामने आए। अगर सेंसर बोर्ड ईमानदारी से काम करे तो फिल्म रिलीज होगी, और अगर उन्होंने प्रेशर में आके रोक लगाई तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। इसी बीच एक अनजान नंबर से संजय के मैनेजर को फोन आया। यह सिर्फ फिल्म का मामला नहीं है, तुम्हें पॉलिटिक्स के अगेंस्ट खड़े होने की कीमत चुकानी पड़ेगी, पीछे हट जाओ। संजय ने एक शब्द नहीं बोला। वो अगले दिन कोर्ट पहुंच गए। जज ने कहा, फिल्म दोबारा सेंसर बोर्ड को भेजी जाएगी, 3 दिन के अंदर रिव्यू होगा। किसी को नहीं पता था कि जज पहले ही योगी कैंप के लोगों से मिल चुका था। पैसा बोलता है और पावर पैसे से भी तेज बोलता है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म पर स्टे लगा दिया। उसी दिन शहर के कई हिस्सों में लोग सड़कों पर निकल आए। रैली, प्रोटेस्ट, स्लोगन, सब कुछ सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड था। लोग चिल्ला रहे थे, यह फिल्म हमारी है। अजय देवगन ने वोट के लिए नहीं, इंसानियत के लिए फिल्म बनाई है। एक 70 साल के बुजुर्ग ने बोला, मैं अयोध्या से हूं, लेकिन मैं किसी भी नेता से ज्यादा सच्चाई से डरता हूं। फिल्म तो जरूर चलेगी। यह देश सिर्फ नेताओं का नहीं हो सकता। अजय देवगन इस दौरान मीडिया से ज्यादा नहीं बोले। हर इंटरव्यू में सिर्फ एक लाइन कहते, यह फिल्म उन लोगों के लिए है जो कभी स्क्रीन पर अपनी कहानी नहीं देख पाए। उन्होंने यूपी में वोट अपील करने से मना कर दिया। एक जर्नलिस्ट ने पूछा, क्या आप योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हैं? अजय का जवाब था, मैं उनके साथ हूं जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। उधर संजय दत्त ने जब देखा कि सेंसर बोर्ड स्टे नहीं हटा रहा, तो उन्होंने जज के खिलाफ कंटेम्प्ट की तैयारी शुरू कर दी। योगी आदित्यनाथ का कैंप एक्टिव हो गया। एक मीडिया क्लिप वायरल हुई जिसमें योगी के क्लोज एड ने कहा, तुम वकील के पास जाओगे? वकील तो हमारे कुत्ते हैं, खरीदे हुए लोग हैं। यह हमारी इज्जत का सवाल है, हम किसी की भी नहीं सुनते। जब संजय दत्त कोर्ट से निकले, उनका फोन लगातार बज रहा था। हर तरफ से प्रेशर, धमकियां और ब्लैकमेल चल रहा था। लेकिन संजय ने सिर्फ एक काम किया, जज के सामने डायरेक्टली एक रिटन एफिडेविट दिया। एफिडेविट में उन्होंने लिखा, मैं किसी राजनीतिक दबाव में नहीं हूं, यह फिल्म जनता के लिए है और मैं इसके लिए लड़ूंगा। तभी एक शॉकिंग खबर आई।
फिल्म के सेट पर कुछ मास्क पहने लोग घुस आए थे, जिन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर वो अस्पताल में क्रिटिकल कंडीशन में था। सीसीटीवी फुटेज गायब। पुलिस भी चुप। अजय देवगन ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, सिर्फ एक ट्वीट किया। सन्नाटा। कभी कभी सबसे बड़ा सवाल होता है। संजय दत्त ने सिक्योरिटी लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, जेल देख चुका हूं, डर कैसा, मैं सिर्फ सच के साथ जीता हूं। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। टू बी कंटिन्यूड। जब सेंसर बोर्ड की रिपोर्ट आई तो सब चौंक गए। फिल्म को देश की अखंडता के विरुद्ध बताया गया था। संजय दत्त उस वक्त शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में आंधी थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सिर्फ एक लाइन बोली, अब यह सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, अब यह लड़ाई है। उसी रात अजय देवगन ने पहली बार सोशल मीडिया पर चुप्पी तोड़ी। अगर एक कलाकार को अपनी आवाज उठाने से रोका जाएगा तो फिर यह लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है। मेरी फिल्म कोई धार्मिक विरोध नहीं करती, यह समाज का आईना है, और अगर आईना दिखाना गुनाह है तो मैं हर बार यह गुनाह करूंगा। उनकी पोस्ट पूरे देश में वायरल हो गई। योगी आदित्यनाथ की टीम ने अगले दिन एक और प्रेस बयान दिया। अजय देवगन जैसे कलाकारों को यह समझना होगा कि कला की आजादी और सामाजिक जिम्मेदारी में फर्क होता है। हम उत्तर प्रदेश में इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर एक बवंडर उठ गया। लोग दो कैंप में बंट गए। कुछ लोग कह रहे थे कि फिल्म सन ऑफ सरदार 2 एक बोल्ड कदम है, तो कुछ कह रहे थे कि यह साजिश है देश की वस्तु संस्कृति के खिलाफ। एक तरफ संजय दत्त के फैंस थे। उनका कहना था कि यह रोल उनके करियर का सबसे अंदर से निकला कैरेक्टर है। दूसरी तरफ पॉलिटिकल ग्रुप्स थे जो कह रहे थे कि इस फिल्म के जरिए हिंदू सेंटिमेंट्स के साथ खेल किया जा रहा है। इस बीच संजय दत्त ने एक और कदम उठाया। उन्होंने ओपनली योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर दिया। आप अगर यूपी के मुख्यमंत्री हैं तो मैं सिनेमा का सिपाही हूं। यह लड़ाई पर्सनल नहीं है, यह सिनेमा की इज्जत के लिए है, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाने को तैयार हूं। यह स्टेटमेंट मीडिया में फटाक से छा गया। टीवी डिबेट्स चालू हो गईं। हैशटैग ट्रेंड कर रहा था। वल्डरा योगी VSanjay yet Sarner son of Sarday are too controversy। संजय दत्त के फैंस ने दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर में मार्च निकाले। उनके हाथों में पोस्टर्स थे। हम संजू बाबा के साथ हैं, यह फिल्म रिलीज होकर रहेगी। अजय देवगन ने फिर एक छोटी सी क्लिप डाली, बिना किसी बैकग्राउंड स्कोर के, सिर्फ एक खुला संदेश, मैं डर के फिल्म नहीं बनाता, मैं हक के लिए फिल्म बनाता हूं। तभी एक और ट्विस्ट आया। फिल्म के ट्रेलर के अगेंस्ट कुछ FIR फाइल की गईं। लखनऊ में, इलाहाबाद में, कानपुर में। कहा गया कि फिल्म कम्युनल टेंशन फैला सकती है। सेंसर बोर्ड ने दोबारा मीटिंग बुलाई और अजय देवगन को बुलाया। मीटिंग के बाद अजय देवगन ने सिर्फ इतना कहा, जो सच होता है उसे छुपाने के लिए सबसे ज्यादा जोर लगता है। उसी रात संजय दत्त ने एक इमोशनल वीडियो मैसेज पोस्ट किया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, यह फिल्म किसी पर्टिकुलर धर्म के अगेंस्ट नहीं है। यह उन लोगों के खिलाफ है जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं। और अगर मेरे करियर की आखिरी फिल्म भी यह होती तो मैं फिर भी यह फिल्म करता। फैंस इमोशनल हो गए। कमेंट सेक्शन भर गया। संजू बाबा ने फिर से दिल जीत लिया। अजय देवगन इज अ वॉरियर ऑफ ट्रुथ। योगी को सिर्फ पॉलिटिकल लेंस से देखना गलत है। लेकिन कंट्रोवर्सी यहीं नहीं रुकी। योगी आदित्यनाथ के एक क्लोजेड ने कहा, इस फिल्म का स्क्रीन प्ले किसी फॉरेन NGO के इन्फ्लुएंस में लिखा गया है। अजय देवगन और संजय दत्त ने जानबूझकर एक पॉलिटिकल एजेंडा पुश किया है। अजय ने फिर एक लॉन्ग पोस्ट लिखी, जब सच बोलना विद्रोह बन जाए तो समझ लो कि समाज बीमार है। मेरी फिल्म किसी एजेंडा के लिए नहीं, इंसानियत के लिए बनी है। और आखिरी दिन, रिलीज से 3 दिन पहले, एक एक्सप्लोसिव मोमेंट आया। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के रिलीज पर लगा बैन हटा दिया। कोर्ट का कहना था, सिनेमैटिक एक्सप्रेशन संविधानिक आजादी का हिस्सा है। कोई भी राज्य महज अनुमानों पर रिलीज को रोक नहीं सकता। इस जजमेंट के बाद संजय दत्त ने प्रेस से कहा, मैं छोटा हूं पर सिनेमा बड़ा है। अजय के साथ मिलकर हमने सिर्फ एक कहानी सुनाई है। अगर वो कहानी किसी को चुभती है तो गलती कहानी में नहीं, सोच में है। तो प्यार है दोस्तों,
यही थी हमारे आज की वीडियो। अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगले पार्ट के लिए तैयार रहिएगा और सुनेंगे कि योगी आदित्यनाथ का क्या बयान था। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।